इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सब चीज़ मैं लेकर के इस चैनल में डाल रहा हूँ, इस वीडियो में डाल रहा हूँ। जो केमिस्ट्री कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक मास या वेट, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु की जो भार होती है वो सब उसे याद नहीं रहता है, और बच्चे उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, जिसके वजह से जो है उसे परेशानियां आती है और उसके संकेत भी याद नहीं रहता है। पूछ लेने के बाद बच्चे बता नहीं सकते, रिएक्शन नहीं करवा सकते, रिएक्शन नहीं होता यानी अभिक्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चे को ये खुद पता नहीं रहता है कि आखिर मैं रिएक्शन करूं कैसे, H क्या होता है, HE क्या होता है, ZN क्या होता है, XE क्या होता है, ये सब खुद भी पता नहीं रहता है, जिसके वजह से उसे रिएक्शन में भारी से भारी दिक्कत आती है और समीकरण बनाने में भी दिक्कत आती है। जिसके लिए मैं आज क्लास 10 का बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ऑल ओवर इंडिया में जितने बोर्ड हैं सारे के लिए जो है ये वीडियो आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। केमिस्ट्री बेसिक क्लास 10, हायर क्लास के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, उसके लिए भी ये फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा, आगे भी दिक्कत नहीं होगी उसे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग कृपया कॉपी कलम लेकर के बैठें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर भी करें। तो चलिए, केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग रसायन शास्त्र भी कहते हैं। केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग रसायन शास्त्र भी कहते हैं, और इस रसायन शास्त्र का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में होता है। दवाई के जो रेपर होते हैं उसमें भी देखिएगा कि केमिकल्स का बहुत सारे नाम लिखा हुआ रहता है, जिसका उपयोग हम लोग अपने ऊपर करते हैं। बहुत सारी बीमारियां का दवाई आता है, जिसके कवर पे आप लिखा हुआ देखिएगा, सेलेनियम, ग्लाइसरीन, तो बहुत सारे चीज़ हैं जो अल्कोहल से रिलेटेड भी होता है। तो ये सारा चीज़ जो है कि हम आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने से पहले कुछ केमिस्ट्री के बेसिक को बताता हूँ। नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या वेट, तत्वों का नाम, संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान या भार। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर कर रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसे किसी तरह का परेशानियां ना आए, और अगर परेशानियां आती है तो उसके लिए नीचे जो है कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन है, आप उसमें अपने कमेंट को लिख सकते हैं, यानी अपनी बातों को रख सकते हैं कि सर हमें परेशानियां आ रही है और अच्छा से अच्छा हो। तो मैं इस चैनल को इसलिए शुरू किया हूँ इस लॉकडाउन में कि सारे बच्चे पढ़ सके, घर में रह कर के पढ़ सके और देख सके और अपने दोस्त को भी बता सके। और देखिए आगे है सीरियल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या। कोई भी चीज बिना क्रम के नहीं होते हैं। बच्चे भी जब बच्चे रहते हैं तो वह क्रम से बढ़ते हैं, एक ही बार उसकी उम्र 12 से 13 साल नहीं हो जाती, समय लगता है। सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, इस तरह से वो बढ़ता है। तो इसीलिए क्रम संख्या हमने लिखा, और इसका पीरियोडिक टेबल भी हम बताएंगे, जो कुछ कुछ ट्रिक का अप्लाई करेंगे। बहुत सारे शिक्षक भी करते हैं, हम भी करेंगे। तो देखिए सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट के नाम लिखा रहे हैं। नेम ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का नाम। तत्वों के नाम है हाइड्रोजन,
HYDROGEN। अगर किसी को दिक्कत हो लिखने में तो हम स्पेलिंग भी बोल दिए। हाइड्रोजन का सिंबल यानी संकेत होता है H। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 1 होता है। इसका एटॉमिक मास या वेट, परमाणु द्रव्यमान या भार जो होता है 1 या बुक में जो दी हुई है 1.008 होता है। ठीक है, ये जो हम वैल्यू निकाले हैं नोट में हम लिखे हैं केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल के समस्या को सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल का हिंदी होता है अंकिकी। देख लीजिए यहाँ पे न्यूमेरिकल मतलब अंकिकी। अंकिकी को हल करने के लिए यानी गणित में इसका यूज होता है। ठीक है, यूज करने के लिए हमने पहला जो लिखा है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इसको नोट करें। ये जो है किताबी भाषा को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल की समस्या को सॉल्व करने में एब्सोल्यूट वैल्यू का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम उधर लिखे हैं क्योंकि पॉइंट का कंफ्यूजन कम हो जाता है इससे। अतः एब्सोल्यूट वैल्यू का ही उपयोग करें। एब्सोल्यूट वैल्यू का ही उपयोग करना सबसे बेटर होगा कि बड़ा बड़ा पॉइंट जो आता है वो नहीं आएगी। ये मेरा नोट है, इसको ध्यान में रखें। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। उसके बाद हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। ऐसे 4.003 होता है, तो हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम का 3, तो ये 7 होता है और इसका जो है 6.941 ठीक है वैल्यू होता है। बेरिलियम का 4 यानी 9 हो गया। बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 और फ्लोरीन का 9 होता है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को समथिंग 35 तत्वों के नाम लिखाएंगे और उसके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार के बारे में बताएंगे। तो कॉपी कलम लेके ही बैठे, बेटर रहेगा। आप इसको लिख लीजिएगा तो इससे आपको फायदा होगी और इसे याद रखना है। हाथ पे भी याद रख सकते हैं। मेरे दोनों हाथ में 10 उंगलियां हैं, आपके हाथ में भी 10 ही होंगे। किसी किसी के 6 हो सकते हैं एक हाथ में, तो 11 भी हो सकता है, लेकिन 10 ही लेना है। इसको पढ़ना कैसे है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 हो गया। फिर यहाँ से 11वां स्टार्ट करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, 15 हो गया। आगे फिर पढ़ेंगे फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। 20वां नंबर पे कैल्शियम है तो हम लिखा देते हैं। आप लोग को बेटर रहेगा कि लिखा हुआ रहेगा कॉपी पे, तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग को लिखना है आगे। ठीक है, बोलिए। आगे 10वां नंबर से स्टार्ट है। नियॉन, सीरियल नंबर हम बताए हैं। नियॉन जिसका सिंबल Ne होता है, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास या वेट होता है 20। और उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20.180। कभी भी पॉइंट के बाद आप लोग 180 नहीं पढ़िएगा, गलत हो जाएगा। 180। उसके बाद सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इसका परमाणु भार होता है 23 और इसका जो है दशमलव में वैल्यू है 22.990। उसके बाद मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, परमाणु संख्या 12, परमाणु भार होता है 24। इधर वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, इधर वाला हम बता दे रहे हैं। 24 होता है जिसका यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, परमाणु भार 27। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, परमाणु भार 28 होता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, परमाणु भार 31 होता है।
उसके बाद सल्फर का परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32 होता है। उसके बाद क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, आप लोग देखें परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 35.5 या तो 35.453 होता है। यहाँ पे आप बोलिएगा सर आप तो बोले थे डेसिमल का यूज नहीं करना है, लंबा हो जाएगा। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिसमें कि डेसिमल का यूज करना पड़ता है, डेसिमल के बाद वाला नंबर लेना पड़ता है, यानी कि दशमलव के बाद वाला भी संख्या लेना पड़ता है। अब बोलेगा सर 36 लिख देते हैं बेटर हो जाता, तो नहीं, न्यूमेरिकल में आपका आंसर मैच नहीं करता, इस वजह से 35.5 लिखे। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, इसका परमाणु भार 40। उसके बाद पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है, परमाणु भार 39। अब बोलेगा सर आप फिर गलती कर दिए, 40 के बाद 39 कहाँ से हो गया। अब देखिए इसमें सक्रियता श्रेणी में भी हम लोग ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन को बीच में घुसा देता है, आप पढ़े होंगे। क्लास 10 चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, उसको पढ़िएगा थोड़ा बढ़िया, उसमें सक्रियता श्रेणी के बारे में दिया गया, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी तरह से इसको जब किसी साइंटिस्ट ने लिख रहा था, पढ़ाएंगे हम, वो एक चैप्टर है 10 का, लास्ट वाला केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें आप लोग को पढ़ाएंगे ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में पढ़ाएंगे, बताया कि पीरियोडिक टेबल के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आगे जो है हम 20 से लेकर के आप लोग को टोटल कुल परमाणु संख्या, संकेत और परमाणु भार जो है 50 तक बताने वाले हैं। तो मेरे चैनल को आप हमेशा देखते रहे, शुरू में भी बोले हैं, लास्ट में भी बोल देते हैं कि आप लोग को याद रहे, शुरू में स्किप कर लेते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं तो लास्ट में भी बता देते हैं। और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन घंटी भी दबा दें। ठीक है।